वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सोने और चांदी में भी भयंकर गिरावट हुई है, तो कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या यहां पे मौका बन सकता है। तो आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे हर किसी निवेशक को इसका फायदा मिल सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, सोने और चांदी में निवेश मौका है या फिर मिलेगा धोखा। क्योंकि सोने और चांदी में काफी तेज गिरावट पहले आ चुकी है, इसीलिए कई निवेशकों को लगता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद में यहां पर बड़ा पैसा बनाने का मौका हो सकता है। लेकिन कुछ निवेशकों को ऐसा लगता है ये गिरावट आपके लिए मौका नहीं, धोखा भी हो सकती है। क्योंकि बाजार में ना तो कोई ऊपर का लिमिट होता है, ना ही कोई नीचे गिरावट का लिमिट होता है। इसलिए जो भी निवेश करना है, काफी समझदारी से आपको निवेश करने की जरूरत है। आज जब शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, आप देख रहे हैं बाजार में किस प्रकार, इक्विटी मार्केट में किस प्रकार उथल पुथल हुई है। आज जाके बाजार में ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक स्टेबिलिटी आई है। आज बाजार काफी तेज गति से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में अभी भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता है और महंगाई की चिंता बढ़ रही है। तब निवेशकों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या इस समय सोना और चांदी में निवेश करना उचित है? क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार टेंशन बढ़ते जा रहा है, निवेशकों को लगता है कि सोने और चांदी में निवेश करने का बेहतरीन मौका बन सकता है। इसीलिए बहुत सारे निवेशक हैं गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना काफी आकर्षक समझ रहे हैं। देखिए, सोना सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। सोना सदियों से धन की सुरक्षा का माध्यम माना जाता है। बहुत सारे लोग हैं, पुराने जमाने के लोग भी आप देखिए, थोड़ा थोड़ा करके सोना इकट्ठा करते रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर सोना हमारे पास में है तो चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, सोने का उपयोग हम आने वाले समय में कर सकते हैं। चाहे किसी के घर में शादी करनी हो, अगर थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए सोने को एक रिजर्व के रूप में पहले के लोग भी रखना पसंद करते थे। जब भी आर्थिक संकट, युद्ध या मंदी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तब निवेशक सोने की ओर आकर्षित होते हैं। आप देख ही रहे हैं करंटली जो सिनारियो चल रहा है, वो भी ऐसा ही कुछ सीधा सीधा इशारा कर रहा है। क्योंकि जब भी बाजार में अनिश्चितता का माहौल होता है, सोने और चांदी की कीमतें लगातार ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही लगता है कि युद्ध की शांति होने वाली है, तो सोने और चांदी की कीमतें काफी तेज गति से नीचे भी आ जाती है। अगर शांति के प्रयासों की बात भी होती है, तो दोनों की ही कीमतें काफी तेज गति से गिरती हुई दिखाई देती है। सोने में देखिए, निवेश करने के लाभ क्या है। महंगाई के समय सोना अपनी क्रय शक्ति को काफी हद तक बनाए रखता है, यानी जो परचेजिंग पावर है वो काफी हद तक बनाए रखता है। आर्थिक अनिश्चितता में यह स्थिरता प्रदान करता है। जैसे ही कहीं भी कोई अनिश्चितता का माहौल पैदा होता है, जिस किसी के पास भी गोल्ड है उसको लगता है कि हम स्थिर हैं, हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि सोने की कीमतें ऐसे माहौल में काफी तेज गति से ऊपर जाती है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट होने पर भी सोना सहारा देता है। करेंसी डिप्रिशिएट होता है, तब भी सोने के मूल्य में तेजी देखी जाती है। सोने की देखिए सीमाएं क्या है। सोना नियमित आय प्रदान नहीं करता है।
यानी आप इसको इनकम के रूप में आप नहीं देख सकते। आप यहाँ पे स्टोर अगर करेंगे तो लंबे समय के बाद में ही आप कुछ भी पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके पास में गोल्ड घर पे कुछ भी रखा है तो लंबे समय में इसके लाभांश इक्विटी निवेश से कम हो सकते हैं, यानी जो इसका प्रॉफिट है इक्विटी के मुकाबले काफी हद तक कम माना जाता है। इससे जो आपकी आमदनी होने वाली है इक्विटी के मुकाबले लंबे समय में काफी कम मानी जाती है। कुछ समय तक सोने की कीमतें स्थिर भी रह सकती है, यानी कई बार ऐसा देखा जाता है कि सोने की कीमतें कई सालों तक बढ़ती नहीं है। इसलिए सोना अधिकतर सुरक्षा का साधन है, तेज वृद्धि का नहीं। अनिश्चितता का अगर कहीं पे भी माहौल है तो ऐसे समय में सोने में तेजी देखी जाती है, लेकिन अगर कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, स्थिरता का माहौल है, तो सोने की कीमतें कई सालों तक एक ही प्राइस पर बैठी रहती है। तो ऐसे निवेशकों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं स्थिरता के माहौल में, तो उनके लिए यहाँ पे आपके देखने के लिए नुकसान भी हो सकता है। लेकिन किसी भी अनिश्चितता के माहौल में सोने की कीमतें काफी तेज गति से बढ़ती हुई चली जाती है। अब बारी आती है चांदी की। जोखिम और संभावनाएं दोनों ही एक साथ में यहाँ पे है। चांदी केवल आभूषण तक सीमित नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग हैं चांदी को आभूषण के रूप में देखते हैं, लेकिन अभी चांदी केवल आभूषण तक सीमित नहीं रह गई है। चांदी का उपयोग कई तरह से होने लग गया है, बल्कि इसका उपयोग उद्योगों में भी होता है। यही कारण है कि चांदी की कीमतें अधिक तेजी से ऊपर नीचे होती है। आप देख रहे हैं कभी 10,000 रुपया ऊपर तो कभी 20,000 नीचे, कभी 20,000 रुपया ऊपर तो 10,000 नीचे। ऐसे ही कीमतें काफी तेज गति से ऊपर नीचे होती जाती है। चांदी में निवेश के लाभ देखिए क्या क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी कारण यहाँ पे प्राइसेस भी पिछले कुछ समय से काफी तेज गति से बढ़ी थी, लेकिन अचानक से यहाँ पे बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। क्योंकि जब जब बड़ी तेजी आती है उसके पीछे बड़ी गिरावट भी कोई ना कोई कारण से जरूर आ जाती है। आर्थिक विकास के साथ मांग बढ़ने की भी यहाँ पे संभावनाएं है। सोने की तुलना में अधिक उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे अधिक लाभ की संभावना भी बनी रहती है। यानी आने वाले समय में यहाँ पे अगर ऐसे ही उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है तो लंबे समय के निवेशकों के लिए यहाँ पे प्रॉफिट की संभावना भी कुछ ज्यादा हो जाती है। चांदी के देखिए जोखिम क्या क्या है। कीमतों में अधिक अस्थिरता है, यहाँ पे उठापटक कुछ ज्यादा होती है। इक्विटी मार्केट के मुकाबले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उठापटक काफी हद तक ज्यादा देखी जाती है। वैश्विक मंदी और औद्योगिक मांग यहाँ पे घट सकती है। ये चांदी की जोखिम है। अल्पकाल में हानि की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है, यानी शॉर्ट टर्म में चांदी में नुकसान की संभावनाएं काफी ज्यादा हो सकती है। तो जो भी निवेश करना है काफी सोचकर समझकर आपको करने की जरूरत है। देखिए अवसर है या फिर हो सकता है धोखा। इसकी वास्तविकता क्या है वो देखिए। यह अवसर है यदि कौन सा समय होगा जब ये अवसर के रूप में देखा जाता है। निवेश दीर्घकालीन उद्देश्य से किया जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए मौका हो जाए। पोर्टफोलियो में अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन लाना है और सीमित मात्रा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कुछ परसेंट ही अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए मौका हो सकता है, ना कि पूरा पैसा एक ही जगह पर आपको निवेश कर देना है। यानी डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में तो आप चांदी में निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए मौका हो सकता है। धैर्य और अनुशासन बनाए रखा जाए। अगर आप निवेश करके लंबे समय के लिए छोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए मौका हो सकता है। और यह धोखा भी बन सकता है। कौन से ऐसे निवेशक हैं जिनके लिए धोखा बन सकता है? जो निवेशक फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में निवेश करते हैं,
ऐसे निवेशकों को यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिना समझ और योजना के पूरा धन लगाया जाए, यानी अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, बिना किसी प्लानिंग के आप केवल ट्रेडिंग के रूप में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा धोखेदायक हो सकता है, यानी आपको भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। केवल कीमतों की तेजी देखकर निर्णय अगर लेंगे तो भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है चांदी की कीमतें 4 लाख रुपए से ज्यादा जा चुकी थी। उसके बाद में एक ही दिन में करीब 25-30% की गिरावट देखने को मिली थी। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो 25-50 हजार के नुकसान के बाद में निवेश कर चुके थे। ऐसे लोग आज बाजार में फंस चुके हैं, यानी उनको इंतजार है कि हमारा पैसा कब रिकवर हो जाए। तो ऐसा कोई भी निवेश आपको नहीं करना है जो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाए और केवल उठापटक के हिसाब से निवेश करें। तो ऐसे निवेशक बाजार में फंस सकते हैं और भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो केवल प्राइस देखकर ही निवेश आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी निवेश करना है तो एक सटीक प्लानिंग के साथ में निवेश करने की जरूरत होती है। कितना निवेश उचित माना जाता है, ये भी आपके लिए जानने की जरूरत है। सोना देखिए, कुल निवेश का 8 से लेके 12% तक आप निवेश कर सकते हैं। जितना भी पैसा आपके पास में है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसका 8 से लेके 12% तक आप निवेश कर सकते हैं। चांदी कुल निवेश का लगभग 3 से लेके 5% तक आप निवेश कर सकते हैं। यह केवल सामान्य जानकारी है, इसे व्यक्तिगत निवेश सलाह ना माना जाए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या आपका कोई एडवाइजर है, उससे आप सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी निवेश करने की कोशिश करें। अदरवाइज हो सकता है कि आपको यहाँ पे नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो जो भी निवेश करना है, काफी सोचकर समझकर विचार कर निवेश करने की आपको जरूरत है। निवेश का देखिए उचित तरीका क्या है। भौतिक सोने और चांदी यानी फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बजाय अगर आप विनियमित माध्यमों, प्रीफर रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए हो सकता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो आप जो भी निवेश करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि गोल्ड ETF या फिर किसी भी रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं, ना कि आपने कोई गोल्ड ज्वेलरी बना लिया। अगर आप ऐसा निवेश करेंगे तो वहां पे आपको 20 से लेकर 30% का स्टेट में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे मेकिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप फिजिकल गोल्ड की बजाय अगर आप कोई भी रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं तो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। एक मुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करें, यानी थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने की कोशिश करें, ना कि एक ही साथ पूरा पैसा आपको एक ही जगह पर निवेश करना है। क्योंकि हो सकता है आज आपने निवेश किया, कल गिरावट आ जाए और गिरावट के बाद में आपके पास कुछ भी पैसा ना रहे। तो ऐसे केस में आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो आपका एवरेज आउट अच्छा हो जाता है, जो कि लंबे समय में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। समय समय पर अपने निवेश का संतुलन अवश्य जांचें, यानी आप जो भी निवेश कर रहे हैं कितना संतुलित आपका पोर्टफोलियो है, यह आपको समय समय पर देखने की जरूरत है। जो भी निवेश करना है, आपकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से ही आपका निवेश करना जरूरी है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। सोना और चांदी दोनों ही निवेश के अच्छे अवसर हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब इन्हें सीमित मात्रा, स्पष्ट उद्देश्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ में अपनाया जाए। यानी अगर आप सटीक प्लानिंग के साथ में निवेश करते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ना कि कोई भी शॉर्ट टर्म के उद्देश्य से अगर आप निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग के पर्पज से आप निवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए नुकसान वाला सौदा हो जाए। अन्यथा बिना योजना किया गया निवेश का कोई भी अवसर आपको धोखा भी दे सकता है, यानी जो अवसर है वो भी धोखे में बदल सकता है। तो जो भी निवेश करें,
काफी सोचकर समझकर आपको निवेश करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे समय में आखिर आपको करना क्या है और किस प्रकार आपको निवेश करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।